सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्लासी के युद्ध के परिणामों के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल को आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं प्लासी के युद्ध के परिणामों के विषय में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने प्लासी के युद्ध के कारणों के बारे में जाना था। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी जानते हैं कि प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में जाना ही था कि प्लासी का युद्ध प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। 1757 में हुए इस युद्ध के कई परिणाम हुए। प्लासी के युद्ध के द्वारा ही बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डली, और न केवल इतना बल्कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। कहने के लिए तो मीर जाफर बंगाल का नवाब था, लेकिन एक तरह से सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही थी। प्लासी का युद्ध अगर वास्तव में देखा जाए तो ये कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक षड्यंत्र और विश्वासघाती का प्रदर्शन था, जहां पर अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके मीर जाफर को अपनी ओर मिलाया और सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में परास्त किया, उसको हराया। प्रसिद्ध इतिहासकार पानिवकर प्लासी के युद्ध को ही एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि प्लासी का युद्ध नहीं, बल्कि इसका जो परिणाम था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निकला था। इसीलिए इसे विश्व के निर्णायक युद्धों में स्थान प्राप्त है। इस युद्ध के बाद कई बदलाव हुए, जैसे कि अगर हम राजनीतिक परिणामों की ही बात करें तो इस युद्ध का राजनीतिक परिणाम भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता कायम हो गई। और सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये ब्रिटिश राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनका तो सपना ही था कि वे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके, अपना अधिकार कर सके। तो इस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें और भी ज़्यादा मजबूत हो गईं। इन्होंने बंगाल के नवाब को पराजित करके मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब तो बना दिया, लेकिन क्योंकि मीर जाफ़र एक अयोग्य व्यक्ति था तो इसलिए ये हमेशा उसकी अयोग्यता का फ़ायदा उठाते रहे। मीर जाफ़र इनके लिए कठपुतली की तरह था। अंग्रेज जो भी कहते थे मीर जाफर वही करता था। यही रीज़न है कि बंगाल पर धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव भी बढ़ता गया और धीरे धीरे करके ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ने का जो रास्ता था वो भी साफ होता चला गया। सिराजुद्दौला के हट जाने से मुगल साम्राज्य को भी इसके बहुत ही घातक परिणामों का सामना करना पड़ा। बंगाल, जहां से मुगल शासकों को अच्छी आमदनी होती थी, प्रतिवर्ष वे अच्छी आमदनी यहाँ से लेते थे बंगाल से, यह आमदनी अब उनकी समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो अब अंग्रेज़ों का शासन हो गया। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो इसलिए यहाँ से होने वाली सारी आमदनी मुगल शासकों की बंद हो गई। न केवल इतना, बल्कि अंग्रेज़ों ने भी भारतीय नरेशों की कमजोरी को भांप लिया। उनको ये पता चल गया कि आखिर यहाँ के जो राजा हैं उनकी कमजोरी क्या है, और उसी का फ़ायदा उठाकर इन्होंने धीरे धीरे करके भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। खैर, ये तो था केवल राजनीतिक परिणाम। इसके अलावा चलिए अब जान लेते हैं आर्थिक परिणामों के बारे में कि इस युद्ध के आर्थिक परिणाम क्या हुए। बात करें अगर हम आर्थिक परिणामों की, तो इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ मिला था, क्योंकि मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने ही बंगाल का नवाब बनाया था। उसको ये लालच देकर अपनी ओर उन्होंने किया ही था कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे अगर हम ये युद्ध जीत जाते हैं, जिसकी वजह से मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो बाद में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब की गद्दी पर बैठने के बाद मीर जाफ़र ने कंपनी को करोड़ों लाखों रुपए दिए, जिससे कि कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई। न केवल इतना, बल्कि क्योंकि मीर जाफ़र केवल एक कठपुतली मात्र रह गया था,
जो कि अंग्रेज़ों के इशारे पर ही काम कर रहा था। तो एक तरीके से बंगाल की जो सत्ता थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई थी। तो बंगाल पर सीधे सीधे अंग्रेज़ों का अधिकार ही हो गया था। यहाँ पर शासक के रूप में बैठा तो मीर जाफ़र था, लेकिन सत्ता कौन चला रहा था? अंग्रेज़ चला रहे थे, जिसका बहुत ही ज़्यादा लाभ उठाया अंग्रेज़ों ने। यहाँ पर इन्होंने अप्रत्यक्ष संप्रभु सा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। इन्होंने बंगाल के नवाब से नजराना, भेंट, क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत ही ज़्यादा धन वसूली तो की ही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ सुनिश्चित क्षेत्र 24 परगना का राजस्व भी इन्हें मिलने लगा था। न केवल इतना, बल्कि बंगाल पे एकाधिकार या फिर एकाधिकारी व्यापार से इनको इतना धन मिला था कि इनको इंग्लैंड से धन मंगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। इस युद्ध के बाद इनको ये जो सारा धन मिला, इस धन का इस्तेमाल इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया। इससे इन्होंने अपने आप को तो शक्तिशाली बनाया ही, साथ ही धीरे धीरे करके इन्होंने ये धन भारत से इंग्लैंड भेजना प्रारंभ कर दिया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को न केवल राजनीतिक लाभ हुआ बल्कि आर्थिक लाभ भी बहुत ही ज़्यादा हुआ, और जिसका प्रयोग इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किया। इन्होंने भारत में अपनी जड़ों को और भी ज़्यादा मजबूत किया। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्लासी के युद्ध के परिणामों के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। इसे सपोर्ट करने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। फ्रेंड्स, मंथ एंड तक 20K का टारगेट है, हमारी यूट्यूब फैमिली को 20K तक पूरा करना है, तो प्लीज़ हेल्प करिए इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।